बिल्कुल वो समय देख के। अब देखिए जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे ये फिर अभी चुनाव कर्नाटक में है तो उस हिसाब से फिर करेंगे, फिर उसके बाद कोई नेता आएंगे फिर वो करेंगे। तो इस प्रकार से प्रोग्राम बन चुका है कि कब कब छापा डालना है तो उसका माइलेज ले सकें। और उनके प्रवक्ता बने हुए हैं रमन सिंह जी, ये प्रवक्ता बने हुए हैं। राजेश मूणत प्रवक्ता बना हुआ है। जब यहाँ आए छत्तीसगढ़ में तो उसके पास क्या था? एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस, एक पुरानी मोटरसाइकिल। 15 साल मंत्री रह, उसके पास इनकम कहाँ से आ गया? अभी करोड़ों रुपया फूके अपने परिवार की शादी में, कहाँ से इतना पैसा आ गया? उसके यहाँ छापा क्यों नहीं डालते? आया तो कितनी संपत्ति थी उसके पास, पूरे रायपुर शहर जानता है। उसके बाद ऐसा कौन सा काम कर लिया? आए और विधायक मंत्री बन गए, तो आय कहाँ से आ गया आपके पास? ऐसा कौन सा धंधा कर लिए जिसमें आपका आय इतना बढ़ गया? वहाँ क्यों नहीं डालते भाई? जब आया तब उसके पास कितनी संपत्ति थी और आज कितनी संपत्ति होगी और कितना खर्चा किए? बताएं, जांच क्यों नहीं करते? रमन सिंह की संपत्ति, इन्होंने विनोद तिवारी ने ठीक कहा, उनके खिलाफ जो आय से अधिक संपत्ति के पेपर पड़े थे उसको जब्त करके नहीं ले गए और उसकी छापा डालने क्या औचित्य है विनोद तिवारी का? केवल इसलिए कि रमन सिंह के खिलाफ उन्होंने शिकायत की। आरपी सिंह के यहाँ छापा डालने क्या मतलब? क्योंकि अमन सिंह के खिलाफ शिकायत की। ये तो अडानी जी को समझना चाहिए, ये जो दो पनौती गए हैं ना छत्तीसगढ़ से, वो जिसके साथ थे वो डूबे थे। अभी जब से गए हैं तब से देख लीजिए उसकी स्थिति क्या है। 2019 में आईटी की रेड की शुरुआत हुई थी और आईटी की रेड के बाद दस्तावेजों के परीक्षण के बाद जो तथ्य आए उसके बाद फिर उस पर ईडी की कार्रवाइयां हुई और ईडी का चार्जशीट आप देखोगे तो जो तथ्य और साक्ष्य ईडी ने इकट्ठे किए हैं उसके आधार पर ये कार्यवाहियां हो रही है। ईडी की कार्रवाई प्रारंभिक तौर पर जो दिखता है, जो चार्जशीट में बातें हैं उसके आधार पर, जो साक्ष्य आए हैं उसके आधार पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। अब तक की ईडी की जो कार्यवाहियां हुई है, जो गिरफ्तारियां हुई है, आप सबको इस बात की जानकारी है कि अब तक गिरफ्तार लोगों के, चाहे वो अधिकारी हो या अन्य लोग हों, उनकी किसी की जमानत नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है और इसलिए ईडी की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये ठीक नहीं है।